एक इंसान की जान की कीमत मात्र 1 लाख रुपए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कुछ गुंडे होते हैं, 8-10 गुंडे होते हैं, वो हत्या करने की सुपारी लेते हैं, वो भी मात्र 1 लाख रुपए में। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप किसी को भी देकर हत्या करवा सकते हैं। दरअसल धमतरी के कुरुद से एक मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहाँ पूर्व विधायक के बेटे की हत्या कर दी गई। जब उस मामले की खोजबीन की गई, तो उस मामले में 8 लोग मिले, जिन्होंने मिलकर हत्या की थी। उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि उनको सुपारी दी गई थी हत्या करने के लिए। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर सुपारी किसने दी, क्यों दी, और किसी के सुपारी देने पर क्या ये लोग जाकर हत्या कर देंगे? दरअसल रायपुर से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। 8 लोग हैं, 8 को पुलिस ने गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने पूर्व विधायक के बेटे की हत्या करने के लिए सुपारी ली थी। जब पूछताछ की गई, तो पता चला कि उनके अपने भाई ने ही सुपारी दी थी हत्या करने की। दरअसल भाइयों में आपस में ज़मीन और पैसे का विवाद चल रहा था। इस विवाद को लेकर 2 भाई मिलकर एक भाई की हत्या करने की सुपारी दे देते हैं। 1 लाख रुपए में सुपारी दी जाती है, और फिर वो जो 8 लोग रहते हैं जिनको सुपारी दी जाती है, वो दिन दहाड़े घर में घुसते हैं, लाठी डंडे और रॉड से मारकर हत्या कर देते हैं पूर्व विधायक के बेटे की। क्या है पूरा मामला, आपको तफ्तीश से बताते हैं। कुरुद थाना क्षेत्र में मरौद गांव में संपत्ति और जमीन विवाद को लेकर पूर्व विधायक के बेटे की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक भाड़े के गुंडों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था और घटनास्थल से भाग निकले थे, लेकिन पुलिस ने सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। धमतरी एसपी मधुलिका सिंह के मुताबिक कुरुद के पूर्व विधायक सोम प्रकाश गिरी के बेटे चंद्रशेखर गिरी का अपने सगे भाई हेमगिरी और हेमेंद्र गिरी के साथ पिछले कई महीनों से संपत्ति विवाद चल रहा था। रविवार की सुबह 6 बजे हेमेंद्र गोस्वामी और हेमगिरी गोस्वामी ने 3 गाड़ियों में 8 लड़कों को लेकर अपने भाई चंद्रशेखर गोस्वामी के घर धावा बोल दिया, जहां लाठी डंडे और लोहे के रॉड से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में चंद्रशेखर को अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए दोनों भाई ने मिलकर रायपुर के बदमाशों को करीब 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी। आरोपियों ने हमले के दौरान मृतक के घर में करीब 20,000 रुपए की डकैती की घटना को भी अंजाम दिया और अपने साथ घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को भी लेकर फरार हो गए। इधर इस हत्या के बाद मृतक चंद्रशेखर की पत्नी अर्चना गोस्वामी ने पुलिस पर पैसे लेने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसने बताया कि पहले भी आरोपी भाइयों ने चंद्रशेखर पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया है। अगर पुलिस समय रहते इस मामले पर एक्शन ले लेती या कोई कार्रवाई करती, तो शायद आज ये घटना नहीं हो पाती। ऐसा आरोप मृतक की पत्नी द्वारा लगाया गया है पुलिस पर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सड़कों पर पुलिस की जांच चौकी के बावजूद रायपुर के बदमाश न सिर्फ इस हत्याकांड को अंजाम दिए, बल्कि फरार होने में भी सक्षम रहे, फरार होने में सफल रहे। अब पुलिस ने हेमगिरी गोस्वामी और उनके भाई हेमेंद्र गिरी के साथ रायपुर के रहने वाले बदमाश शेख नादिम, मोहम्मद अब्दुल, मारिस खान, नसरुद्दीन, सुनील वर्मा, जलधर बाग, मनीष वर्मा, समीर बाग, रिखी राम ध्रुव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस को 3 वाहन, जिसमें एक महिंद्रा थार, एक महिंद्रा XUV 500 और मित्सुबिशी केडिया और मोबाइल फ़ोन, डीवीआर, वाईफाई राउटर, 20,000 रुपये डकैती की रकम और 70,000 रुपये सुपारी की रकम बरामद हुई है, और मारपीट में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार भी इनके पास से मिले। किस प्रकार से एक भाई ने जमीन या जायदाद संपत्ति के विवाद को लेकर दूसरे भाई की हत्या करने के लिए सुपारी दी, कैसे वो हत्यारे आते हैं और हत्या कर कर पुलिस की नज़रों से बचते हुए फरार भी हो जाते हैं। आपको बता दें कि महज कुछ ही देर में पुलिस उनको ढूंढने में सफल हो जाती है। रायपुर से उनको गिरफ्तार किया जाता है और ये सारे मामले का खुलासा हो पाता है। इस प्रकार की बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मेरे देवर लोग जमीन विवाद के कारण मारपीट करने के लिए आए। सुबह 6:15 बजे 8-10 लड़का गुंडा लेके आए और हम लोग के ऊपर मारपीट किए, दरवाजा तोड़कर। पीछे गेट और सामने गेट को डंडा और राड से तोड़कर हम लोग को बहुत मारपीट किए। कितने लोग थे उन लोग कम से कम 15 आदमी थे। सबको पहचानते हैं? नहीं, बाहर से आए थे उन लोग। मैं नहीं पहचानती किसी को, देवर लोग को पहचानती हूँ, 2 जन को, हेमगिरी, हेमेंद्र गिरी। किस चीज का विवाद है?
ऐसी जमीन विवाद। हम लोग पहले पुराना घर में रह रहे थे, फिर हम लोग अपने हिस्सा में आए जगह में, फिर उन लोग ना जबरदस्ती लालच में ना हम लोग को मारपीट किए। पहले भी कुछ हुआ है? हाँ, पहले और किए थे। कब? अभी 2 महीना पहले और क्या किए हुआ थे। था उससे? फिर मारपीट किए थे वही जमीन के लिए। कहाँ शिकायत किए थे? हाँ, शिकायत किए कहाँ थे, किए थे? रिपोर्ट यही कुरुद थाना में 2-3 बार किए, कुछ क्या नहीं किए। कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं की, रिपोर्ट लिख दिया, कोई कार्रवाई नहीं की, ना फिर ना उन लोग को गिरफ्तार किए, ना हमारा मोबाइल ब्रेसलेट कोई चीज जब्ती नहीं बनाए। तो लिख के ले गए हैं अभी। हम लोग बोल रहे हैं करो करके, अच्छा कार्रवाई करो, गिरफ्तार करो करके। नहीं, हाँ एक बार बोले थे क्या बोले? पैसा के लिए, लेकिन हम लोग नहीं किए। वो मैडम वो संतोषी तो दिए थे पैसा आप लोग? नहीं, 2-3 बार दिए थे 2-2 हजार रुपया। किसको दिए थे? वो संतोषी को दिए थे और पुलिस वाले लोग को 1-1 हजार दिए किस थे, बात का पैसा दिए थे? ऐसी FIR दर्ज करने के लिए। थाना कुरुद अंतर्गत ग्राम मरोद में आज सुबह लगभग 5 से 6 बजे के बीच मुख्य आरोपी हेमगिरी गोस्वामी और हेमेंद्र गिरी गोस्वामी अपने सगे बड़े भाई चंद्रशेखर गोस्वामी के घर अपने अन्य 8 साथियों के साथ मिलकर जबरन घर में घुसकर हमला कर उनको चोट पहुंचाकर हत्याकारी किया गया है। घटना की रिपोर्ट पर कुरुद थाना में IPC की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। घटना में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और घटना में प्रयुक्त 3 वाहन, एक थार, महिंद्रा SUV और मित्सुबिशी केडिया की जब्ती की गई है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त किए गए आला जरब, घटनास्थल से लूट किए गए रकम और घटना कारित करने हेतु मुख्य आरोपियों के द्वारा अपने आरोपियों को दी गई रकम, 8 नग मोबाइल और घटनास्थल से लिए गए DVR और इंटरनेट राउटर की जब्ती की गई। सभी आरोपी घटना के सभी आरोपियों को रायपुर से गिरफ्तार किया। मृतक भारतीय जनता पार्टी के बगौत बूथ का बूथ पालक था और ये इसके ऊपर पहले भी आक्रमण हुए थे, जिसकी सूचना कुरुद पुलिस को थी, धमतरी जिला प्रशासन को थी, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता की वजह से ये हत्या हुई है और हमें इस भय के वातावरण में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है, संपादित नहीं करवा सकते। मेरे घर की भी रेकी हुई है, जिसकी सूचना मैंने जिला पुलिस अधीक्षक से लेके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के गृह सचिव और DGP को दी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब तक ये SP रहेंगे और SDOP और कुरुद थाने के सारे थानेदार रहेंगे, निष्पक्ष और भय रहित चुनाव संभव नहीं है, क्योंकि ये जुआ खेलवाने, नशा बेचवाने, अवैध रेत के संचालन में, अपराधियों के संरक्षण में लिप्त हैं। इनके बलबूते की बात नहीं है कि ये निष्पक्ष चुनाव संपादित करवा सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यह पुलिस कप्तान से लेकर सारे पुलिस महकमे को बदला जाए और माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ में और कुरुद में जो अपराधियों का मनोबल है, वो कहीं पे भी किसी के घर में घुस के हत्या कर सकते हैं, क्योंकि हत्या को कांग्रेस का और पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। अपराधी जो प्रमुख अपराधी है, उनके मोबाइल को देखेंगे, ठीक से सख्ती से पूछताछ करेंगे तो कांग्रेस के किन किन नेताओं से उन्होंने मदद मांगी है इस प्रकरण में, वो सामने आ जाएगा।